नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत। अभी पंचायत समिति की बैठक से यहाँ जीरादेई विधानसभा के विधायक अमरजीत कुशवाहा निकले हैं, हम लोग से जुड़ गए हैं। हम लोग जानेंगे पंचायत समिति की बैठक में इनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए और प्रखंड के पंचायत में विकास को लेकर के किन किन शर्तों पर किन किन मुद्दों पर बात हुई। हम लोग से जुड़ गए हैं अमरजीत कुशवाहा, इनसे हम लोग जानेंगे पंचायत समिति की बैठक में कौन कौन से निर्णय, कौन कौन से आश्वासन इनके द्वारा दिए गए। क्या बार जीरादेई पंचायत समिति के बैठक में आज मैं आया हूं और इससे पहले कई बैठकें हुई है, कभी कभी सूचनाएं भी रहती थी और आने का समय नहीं मिलता था। आज सूचना घुमा फिरा के मिला है, आज भी मैंने इसकी शिकायत किया है लेकिन आया। और मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई पंचायत समिति की ओर से कौन कौन सी योजना ली जा रही है और विकास की प्रक्रिया में क्या क्या चल रहा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी अभी हुई है। और सबसे बड़ी जो दिक्कतें मुझे क्षेत्र में जाने के बाद लगता है वो है कि इस पूरे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में और ख़ास करके जीरादेई प्रखंड में हम कई गांवों में देख रहे हैं कि बिजली के तार जो है पुराना हो गया है, टूट गया है, टूटने की स्थिति में है। कई गांवों में नया नया टोला बसा है जहां पोल नहीं है, वहां बिजली की दिक्कतें हैं। और यहाँ का जेई जो जीरादेई का है वो बैठक में भाग लिए थे, जैसा आए भी नहीं थे, इसलिए मैंने वो नोटिस करवा दिया है। अब तमाम बैठकों में आपके विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड हैं, लगातार पंचायत समिति की बैठकों में सरकारी पदाधिकारी अनुपस्थित रह रहे हैं। इनकी शिकायत, इन पर कार्रवाई नहीं तो कि क्यों नहीं बैठक में आया और इसकी गारंटी यहाँ के बीडीओ को भी करना है। सीओ तो अभी आए हुए हैं, आपूर्ति पदाधिकारी नहीं है, बिजली विभाग का कोई नहीं है, तमाम ऐसे विभाग हैं जिम्मेदार, जिन विभागों के पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं। सभी अधिकारियों को इन बैठकों में आना चाहिए और जो भी प्रतिनिधियों का सवाल उठता है उसका जवाब देना चाहिए। अगर लोग नहीं दे रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। हम आज मीटिंग में भी बोल चुके हैं कि वीडियो इस हिसाब से कि आप सख्त इस पर रुख अख्तियार करें और सभी लोगों को नोटिस दें कि मीटिंग में क्यों नहीं आया, अगले बार वो जवाब देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बैठकों में नहीं आते हैं। और यही एक जगह है जहां प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अधिकारियों से सही जगह है, जहां मौका मिलता है। ऐसे व्यक्तिगत तौर पे बात करने से वो इधर उधर बहाना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मीटिंग में जो होगी वो प्रोसीडिंग का पार्ट होगा और उसकी जवाब उनको अगले बैठक में देना पड़ता है। और जो भी मीटिंग में होगी वो सब प्रोसीडिंग में लिखा जाता है। इसलिए बैठक में अनिवार्य तौर पे सभी अधिकारी उपस्थित हों, ये ज़रूरी है। बाल विकास परियोजना से भी शिकायतें लोगों की मिल रही है। आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो सही से संचालित नहीं हो रहा है, पोषाहार लोगों को नहीं मिल रहा है, इसकी भी बातें उठी थी। और विभिन्न तरह की जो योजनाएं मनरेगा से विभाग द्वारा जो राशन खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है, उस मुफ्त खाद्यान्न को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही हैं। विधायक जी, जो मुफ्त में लोगों को खाद्यान्न देना है वह खाद्यान्न बहुत बड़ा साजिश करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया। और मैं कह रहा हूं कि पहले से जब 5 किलो अनाज गरीबों को मिलता था, जो 3 रुपया केजी के हिसाब से चावल और 2 रुपया केजी के हिसाब से गेहूं, ये कोई उनका उपहार नहीं था, ये मोदी सरकार का उपहार नहीं था। ये फूड सिक्योरिटी बिल जो हमारे देश में कानून बना हुआ है उसी का पार्ट था। मोदी जी ने उस बिल को ख़त्म कर दिया, उसे रद्द कर दिया और कहा कि हम फ्री में दे रहे हैं। यानी अब हम जो है खैरात लोगों को बांटेंगे, जब तक मन करेगा खैरात बांटेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको खैरात देना ही है तो 5 किलो जो फ्री में दे रहे थे दीजिए, उसको कौन रोकने जा रहा है। अच्छी बात है कि आप दीजिए और गरीबों को मिले, लेकिन आप 5 किलो अगर ख़त्म कर दिए, ये गलत हुआ है। विधायक जी, सरकार को आप लोगों का समर्थन है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सीवान में खराब है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के पूर्व एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, अभी तक अपराधी फरार हैं, पुलिस उदासीन है, क्या कारण है इस? देखिए, पत्रकार पर जो हमला हुआ, हम उस हमले की एक तरह से मीटिंग में, जब यहाँ पर कलेक्ट्रेट में हमारी उनके साथ मीटिंग चल रही थी सभा भवन में, तो उसमें मामला हम लोगों ने उठाया था। और लाइन ऑर्डर के मामले जो पूरे ज़िले में भी और ख़ास करके हमारे सीमावर्ती इलाके में रोज़ फायरिंग हो रहा है, गुठनी के क्षेत्रों में, अन्य जगहों पर, इस पर बात उठी थी। और उन्होंने तुरंत वहाँ डीजीपी जो मौजूद थे, डीजीपी भट्टी को निर्देश दिया कि सीवान जिला में आप रहें,
यहाँ इसको स्पेशल तरीक़ा से देखिए। तो अभी तो सरकार बने 4 महीना हुआ, पहले तो भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी, तो वो लोग जो है मनमानी ढंग से चीज़ों को चला रहे थे। अब जो है इधर गठबंधन नया आया है और इसमें नीतीश जी जो है के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है और कोशिश है कि इस मामले में सुधार हो। और सबसे बड़ी सुधार तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब से नई सरकार बनी है 7 दलों का गठबंधन के साथ, हम लोग तो उस सरकार में सीधे तौर पे शामिल नहीं हैं, हम लोग बाहर से समर्थन किए हैं और हमने अपना रास्ता जो है क्लियर रखा है कि अगर सरकार के ओर से कहीं से गड़बड़ी होती है तो हम जनता के पक्ष को लेकर के जन आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएंगे। और हमको जो है मलाई नहीं चाहिए, हमको जनता का काम चाहिए, इसलिए हम सरकार से समर्थन तो ज़रूर दिए हैं, लेकिन मंत्रालय से हम अलग हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि तेजस्वी जी 15 तारीख को पार्टी द्वारा कोई रैली आयोजित है पटना में, क्या कहेंगे सीवान के लोगों से रैली को लेकर? भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है और इसके साथ ही साथ 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। फांसीवाद मिटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली पटना के गांधी मैदान में होगा, जो रैली ऐतिहासिक होगी, जिसका एक ही मकसद है कि आने वाले 24 में पूरे हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके और विपक्षी एकता के बदौलत फांसीवादी नरेंद्र मोदी सरकार को हटाया जाए। इसलिए कि मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के जनता से वादा किया था, सबसे पहले तो महंगाई हटाने का वादा, नौजवानों को नौकरी देने का वादा, हिंदुस्तान में काला धन बाहर से ला करके और जो जाली नोट का धंधा है उसको बंद करा करके तमाम गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देने का वादा किया था। इसमें तो कहीं से प्रगति नहीं हुई। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है कि लगातार जनता के ऊपर हमला हो रहा है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, और उससे बड़ा हमला जो हमारे देश का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जो हमें बोलने की आज़ादी देती है, उस पर हमला हो रहा है। इस देश के भीतर डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, यानी मोदी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो देशद्रोही है, उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या इसी के लिए महात्मा गांधी ने अपना इतना लंबा जीवन संघर्षों में गुजारा था? शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसी सिवान के माई के लाल जो है धरती के लाल आपके उमाकांत सिंह जैसे लोगों ने शहादत दी थी। इस सारे आज़ादी को, सारे लोकतंत्र को, संविधान को तहस नहस करने की कोशिश हो रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के ज़माने में एक इमरजेंसी लगा था, वो घोषित तौर पे था, आज पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लग चुका है। हर आदमी की आज़ादी छीन ली गई है। इसके खिलाफ फांसीवादी जो ताकत मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है, हम 15 फरवरी से पूरे देश में ऐलान करेंगे, इसको हटाने का ऐलान करेंगे, लोकतंत्र बचाने का ऐलान करेंगे। आज उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं।